Hello everyone, welcome back to our channel Simple Smart Learning. I am गुनगुन खंडेलवाल. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. स्टूडेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एक्चुअल में ये क्या होता है, क्या नहीं होता है. उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे कोई नया स्टूडेंट है तो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए. ओके. और अब चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी इस चैप्टर के बारे में. एक्चुअली में ये चैप्टर जो है होता क्या है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सबने सुना है न्यूरल 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 न्यूरॉन सेल वगैरह वगैरह. एक्चुअल में ये क्या होता है, न्यूरॉन से पता चलता है. ये जो चैप्टर है ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है. और बच्चों, ब्रेन से रिलेटेड चैप्टर है तब तो आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, और मैं भी पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. इस चैप्टर में ऐसा क्या स्पेशल है जो हम लोग इतना एक्साइटेड हो रहे हैं. और कुछ बच्चे डर भी रहे होंगे, ओ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत हार्ड होगा. क्यों हार्ड होगा? क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है. हर किसी को ब्रेन समझ में नहीं आता. अगर हर किसी को ब्रेन समझ में आ जाए तो आधा इंसान दुनिया तो यूं जीत ले, है ना. ब्रेन हमारी बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. इसको समझना ना बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी का काम है. वैसे इतना भी कॉम्प्लेक्सिटी का काम नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, फन से और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, जिससे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सेकंड टाइम आप कभी नहीं कहोगे कि ये चैप्टर हमें मतलब जो है हार्ड लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. तो एकदम से एक्टिव हो जाओ, सीरियस हो जाओ. हर काम अगर कुछ कर रहे हो तो छोड़ दो, आराम से बैठो, आराम से कॉपी पेन लेके बैठो, आराम से मेरी बातों को सुनो, ब्रेन के दरवाजे खोल के, वरना ब्रेन वाला चैप्टर आपके माइंड में नहीं आएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देखो, ब्रेन, आपने सुना होगा हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है ओवरऑल किसके पास होता है? ब्रेन के पास होता है. अगर ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करता तो हमारी बॉडी को जो है वो सिग्नल नहीं मिल पाता, हमारी बॉडी स्टिम्युलेट नहीं कर पाती. हमारा जो माइंड होता है ना वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से जो है हमारी बॉडी मूव ऑन करती है, मूवमेंट करती है. बट आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का ब्रेन डेड हो रखा है, मतलब अगर कोई कोमा पेशेंट है, ओके, उसका ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर्स ने कह दिया ब्रेन जो है वो मर चुका है, डेड हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी जो है वो क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है. बॉडी के अंदर के पार्ट मूवमेंट कर रहे हैं, उसको मेडिसिन मिल रही है. मेडिसिन क्यों मिल रही है उसको? क्योंकि उसकी बॉडी तो काम कर रही है, लेकिन ब्रेन नहीं है. ब्रेन ही नहीं है तो फिर वो बॉडी काम का मतलब बॉडी किस काम की? फिर बॉडी का काम करना नहीं करना एक ही बात हुई ना. मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ब्रेन के पास ही हमारी बॉडी का कंट्रोल होता है. चाहे हमारा लीवर बहुत अच्छा है, किडनी बहुत अच्छी है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, हम खाना खा रहे हैं, पच रहा है, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ब्रेन ही सही नहीं है तो इस हमारी बॉडी का, इस सुंदर सी बॉडी का क्या मतलब, जब ब्रेन ही अच्छा नहीं है. तो इसी चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हमारा ब्रेन जो है वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल देता है, जिससे हम जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाते हैं. हर काम में हमें पहले ही पता चल जाता है ना, ये चीज होने वाली है, हमें फील होने लगती है. वो हमारा ब्रेन क्या करता है? सिग्नल पहुंचाता है. कैसे सब कुछ होता है, न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन सेल्स क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. स्टिम्यूली. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने प्रीवियस चैप्टर क्या पढ़ा था? 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में हमने क्या डिस्कस किया था? अपनी लाइफ के प्रोसेस के बारे में, कि हमारी बॉडी ऐसे मूवमेंट करती है, हमारी बॉडी ऐसे मूव कर रही है, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, न्यूट्रिशन होता है, ग्लूकोज वगैरह, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था. ब्रेन का उसमें कोई तरह का रोल नहीं था, वो सिर्फ हमारी लाइफ प्रोसेस के बारे में था कि हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी वो कैसे फंक्शन कर रही है, मतलब कैसे उसका जो है प्रोसेस हो रहा है, वो सब कुछ हमने पढ़ा. ओके. अब आपने देखा होगा उसमें हमने जो है मूवमेंट पढ़ा. मूवमेंट के बारे में क्या पढ़ा? लीवर कैसे मूव कर रहा है, किडनी कैसे वर्क कर रही है ना, किडनी का फंक्शन कैसे हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन वो कर रही है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है वाटर का वगैरह का. तो अब बताओ, क्या हर मूवमेंट जो हम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, एक बिल्ली चल रही है, हम चल रहे हैं, और हमें अगर किसी चीज का सिग्नल मिल रहा है, जैसे सर्दी का मौसम है तो हमें फील हो रही है सर्दी, गर्मी का मौसम है हमें गर्मी फील हो रही है, ये जो सब कुछ हमें फील हो रहा है, ठीक है. हमें कुछ भी, किसी को करंट का झटका लग रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमें फील हो रही है, करंट, हम अपने हाथ को एकदम से पीछे ले लेते हैं. गर्म पानी में हाथ डालो, एकदम से हम हाथ पीछे ले लेंगे, गरम गरम चाय लो, हम अपना हाथ पीछे लेंगे, हमें वो चीजें फील हो रही है ना.
तो वो फील किसकी वजह से हो रही है? क्या वो लाइफ प्रोसेस की वजह से फील हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से फील हो रही है, या लीवर किडनी की वजह से फील हो रही है? किसकी वजह से फील हो रही है बताओ? ब्रेन की वजह से फील हो रही है ना। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारे बॉडी को सिग्नल दे रहा है इस चीज से हमें दूर रहना है। करंट लगता है तो एकदम हम अपनी बॉडी को पीछे करते हैं, मतलब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, रिएक्ट कर रही है उस एनवायरमेंट में जो भी हो रहा है उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। हमें चोट लगती है, फील होता है दर्द, हमारी बॉडी क्या कर रही है? रेस्पॉन्ड कर रही है ना, रेस्पॉन्ड कर रही है ना। गर्म पानी में आप हाथ डालो, एकदम से हम अपना हाथ पीछे लेंगे, क्यों? हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है उस एनवायरमेंट को, आउटर एनवायरमेंट को क्या कर रही है? रेस्पॉन्ड कर रही है। वो सब कुछ क्यों कर रही है? ब्रेन की वजह से, क्योंकि ब्रेन जो है वो नेटवर्क प्रोसेसिंग क्रिएट कर रहा है हमारी बॉडी में। ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल पहुंचा रहा है कि इस चीज से हमें हटना है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव है। सबकॉन्शियस माइंड है, अगर वही वीक हो जाएगा तो फिर हमारा ब्रेन, मतलब हमारा ब्रेन ही वीक हो जाएगा, उसमें कॉन्शियसनेस की पावर नहीं रहेगी, तो हमारी बॉडी में कुछ भी हो रहा फील नहीं होगा। आपने देखा है कोमा एक पेशेंट होता है, कोमा पेशेंट, उसके सामने कुछ भी करो, कैसे भी मेडिसिन दो, इंजेक्शन लगाओ, उसको कुछ फील नहीं होगा। क्यों कुछ फील नहीं होगा? क्योंकि ब्रेन उसका काम ही नहीं कर रहा। ब्रेन तो उसका डेथ हो रखा है ना, हो रखा है ना, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको कुछ फील नहीं हो रहा है, उसको सिग्नल ब्रेन नहीं दे रहा है। तो आप देख रहे हो सब काम हमारा ब्रेन ही कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल हमारे ब्रेन पर है। अब जैसे आपने अपनी एनसीईआरटी में देखा, ऊपर का पैराग्राफ दे रखा है, उसमें आपको क्या बता रखा है? एक बिल्ली है, ठीक है, वो बिल्ली मूव ऑन कर रही है, वो बिल्ली दौड़ रही है एक चूहे के पीछे, ठीक है, समझो चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो वो दौड़ रही है क्यों? क्योंकि वो भूखी है, उसको भूख लगी है, तो उसको फील हो रहा है ना कि हाँ मुझे भूख लगी है, कि ब्रेन की वजह से फील हो रहा है ना। कोई बच्चा गिर गया है, तो वो रोने लग गया क्योंकि उसको फील हुआ कि मुझे चोट लगी है। तो हर चीज को फील हो रहा है, किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से। सब कुछ काम किसकी वजह से हो रहा है? ब्रेन की वजह से हो रहा है। तो इतना आप समझ रहे होंगे, अगर ब्रेन नहीं तो कुछ भी नहीं। ब्रेन ही कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो बहुत ही स्पेशल रोल जो है वो क्रिएट करता है। तो हो गई ब्रेन की बहुत बातें। अब देखते हैं तुम्हें थ्योरी हमसे क्या कहना चाह रही है। एग्जाम्पल्स तो हम बहुत ज्यादा पढ़ते रहेंगे। और हाँ, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही जो है स्टिम्युलेट नहीं होता, वो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। आपने देखा है प्लांट्स लाइट की तरफ झुक जाते हैं, लाइट की तरफ मूव हो जाते हैं, सनलाइट की तरफ वो अपने आप को मतलब मोड़ लेते, टर्न कर लेते। क्यों? वो रेस्पॉन्ड कर रही है ना एनवायरमेंट को। हमारे एनवायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है हमारी बॉडी उसको रेस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, हमारा ब्रेन एक्टिव है। इसलिए देखो स्टिम्युली, ये क्या होता है? स्टिम्युली changes in the environment to which the organism respond and react are called stimuli। यानी हमारे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है उनके लिए, उनके प्रति हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है, हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब ये स्टिम्युलेट है, हमारी बॉडी स्टिम्युलेट कर रही है। सर्दी आई तो हमें सर्दियों वाली फीलिंग होगी, गर्मी आई तो हमें गर्मियों वाली फीलिंग होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिव है, हमारी बॉडी स्टिम्युलेट कर रही है, उसी को कहते हैं अपन स्टिम्युली। Both plant and animal respond to stimuli but in different manner। प्लांट और एनिमल भी स्टिम्युली को रेस्पॉन्ड करते हैं लेकिन अलग अलग मैनर में। प्लांट अलग मैनर में करेंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी अलग मैनर में करेगी। कैसे करेगी वो भी हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। टू मेन सिस्टम, अब हमारी बॉडी में दो मेन सिस्टम हो रहे हैं, स्पेशली ब्रेन में, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। और पूरा चैप्टर इन दो चीजों पर ही बेस्ड है, पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एक्चुअल में क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब है इसका? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमें दो चीजें देता है, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहाँ से आया? न्यूरॉन सेल से। नर्वस का मतलब होता है न्यूरॉन सेल, पल्स होती है हमारे ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन वाली सेल होती है, उसी से बना है नर्वस सिस्टम जो क्रिएट करता है ब्रेन का, डिपेंडेंट होता है ब्रेन पर। दूसरा है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम बना होता है मसल से। आपने 9th क्लास में भी मस्कुलर मतलब टिश्यू पढ़ा होगा, किससे बनता है? म्यूसिलेनियस फाइबर से बनता है। वो 9th क्लास में पढ़ा, इसलिए मैं इस चैप्टर में इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो 9th क्लास में आप वहां जाके अच्छे से देखो अगर आपको अभी भी नहीं पता चल जाए तो ये दो चीजें हैं, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर रही है हमारे ब्रेन को। ओके, न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स क्या है? nervous tissue is made up of an organized network of nervous cell और न्यूरॉन। मतलब जो नर्वस टिश्यूज है ना वो बनी किससे है? न्यूरॉन से ही बनी है, जो कि एक नेटवर्क मतलब
एक नेटवर्क सोर्स है जो हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक सिग्नल पहुंचाती है हर चीज का। उससे हम अपनी बॉडी को रिएक्शन करते हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है इस एनवायरमेंट को। क्यों? न्यूरॉन सेल एक्टिव होती है और हमारी बॉडी को सिग्नल देती है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों? एक्टिव करती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। For conducting formation by electrical impulses from one part to the body to another part, ये क्या करती है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारी बॉडी में होती है, जिससे हमें मतलब जो है सिग्नल मिल जाता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारे ऑर्गन एक दूसरे पार्ट को वापस जो है वो नेटवर्क भेजते हैं, मतलब सिग्नल भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। गर्म पानी में आप हाथ डालो, ठीक है, तो वो गर्म पानी में हाथ डालोगे तो पहले आपकी फिंगर वहां जा रही है ना, तो आपके जो इलेक्ट्रिकल मतलब इम्पल्सेस है, आपके जो नसें अंदर की, उनको फील होगा, वो फील होगा तब वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा। हमारे एक्चुअल में ब्रेन को ही पहले सिग्नल मिलता है, तब वो हमारे यहाँ पे जो है हम रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हमें फील होता है, क्योंकि ब्रेन के पास वो सिग्नल गया और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू हमें हमारे पास जो है वो सिग्नल भेजता है। वो काम भी कौन करता है? न्यूरॉन सेल्स करती है, ओके, जो होती है हमारी ब्रेन में। ठीक है, समझ में आया? जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मतलब स्पेशलाइज्ड जो है उन सेल्स का क्या करती है? कंडक्ट करती है, उन सेल्स को कंडक्ट करवाती है। तो ये हो गए न्यूरॉन्स। तो समझ में आया आपको? इतना पहले नोट डाउन करो। इसके आगे चीजें हम और देखते हैं कि ब्रेन कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या क्या कर रहा है ना। आराम से चैप्टर को पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। पहले इसको आप नोट डाउन करो अच्छे से। तो आपने वो नोट आउट कर लिया होगा। तो यहाँ देखो, अब है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आर specialized tips of some nerve cell that detect the information for the environment, यानी कि हमारी नर्व सेल पर कुछ ऐसे मतलब छोटे कह सकते हैं टिप्स होते हैं, जो कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें एनवायरमेंट से मिल रही है उसको डिटेक्ट करेगा। उनको डिटेक्ट कौन करेगा? ये नर्व सेल करेगी, जो एक रिसेप्टर जिन्हें अपन कहते हैं, जो हमारे नर्व सेल के टिप्स पर होती है, जो हम बाहर की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है हमारे ब्रेन को, जिन्हें अपन कहते हैं बच्चों रिसेप्टर। These receptors are located in our sense organ, और यही रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन पर लोकेटेड होते हैं। कैसे? जैसे देखो, हमें अगर स्मेल आ रही है किसी चीज की, तो वो रिसेप्टर कौन हो गया? कौन सा ऑर्गन वो रिसेप्टर है? नोज। क्योंकि नोज की वजह से हम जो है स्मेल को फील कर रहे हैं, तो वो एक तरह से रिसेप्टर हो गया, है ना। कोई भी चीज, कोई भी मतलब अगर मतलब कोई भी चीज है, उसका ना एक मीडियम होता है, वो मीडियम के थ्रू ही दूसरी मतलब ऑर्गन के पास पहुंचता है। जैसे मेरी वॉइस आपके पास आ रही है, तो मेरी वॉइस आपके पास आ रही है, तो हमारे बीच में ना एक मीडियम है, जैसे फोन के थ्रू आ रही है, माइक के थ्रू आ रही है, एयर के थ्रू आ रही है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो एक की वॉइस दूसरी की मतलब पास में जा रही है, तो वो मीडियम के थ्रू जा रही है, वो मीडियम है एयर। मतलब हर इंसान के बीच में एक मीडियम होता है। उसी तरह हमारे मतलब हम जो भी फील कर रहे हैं, तो एक मीडियम होता है, वो तो रिसेप्टर की तरह से मीडियम ही समझो, क्योंकि इसकी वजह से हमें जो है वो फील होता है। स्मेल फील हो रही है तो नोज की वजह से हो रही है, नोज नहीं होता तो स्मेल कैसे फील हो रही है? हमें अगर साउंड सुनाई दे रहा है तो किसकी वजह से? ईयर की वजह से, क्योंकि ईयर है ना। हमें ठंड लग रही है, वो सब कुछ लग रहा है, स्किन को फील हो रहा है, तो स्किन को फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है? रिसेप्टर एक तरह से, है ना। तो ये मीडियम है, तो उसे कह सकते हैं अपन, वो हो गया रिसेप्टर। अब देखो, न्यूरॉन के मैंने यहाँ सेल का ड्रॉ किया है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये डायग्राम। ये देखो नर्व की सेल, जो ये आपको यहाँ पर ये हेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं इनको? हम डेंड्राइट। और इनके फंक्शन क्या हम यहाँ नीचे डिस्कस करेंगे। अभी देखो, इनको कहते हैं डेंड्राइट। बीच में जो होता है, सबको पता है न्यूक्लियस है, क्योंकि हर सेल में न्यूक्लियस तो होता ही है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, इनको कहते हैं सेल बॉडी, क्योंकि ये सेल की क्या होती है बच्चों? बॉडी होती है। और यहाँ से जो ये चीज आगे जा रही है, आपको ये मिलेगा एक्सॉन, इसको अपन कहते हैं एक्सॉन। और यहाँ जो एंड पार्ट है, इस नर्व सेल का जो एंड पार्ट है, उसे हम कहते हैं नर्व एंडिंग। यहाँ पे हमारी नर्व सेल की एंडिंग हो जाती है, ओके। अब यहाँ देखो, पार्ट ऑफ न्यूरॉन। डेंड्राइट क्या काम करता है? एक्वायर्स इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है, डेंड्राइट उसको डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन के पास पहुंचाएगा, हमारी बॉडी के पास पहुंचाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। सेल बॉडी क्या करती है? एक्वायर इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब सेल बॉडी जो है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी तक आ रही है, तो किसकी वजह से आ रही है? सेल्स की वजह से आ रही है। तो वो क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी की तरफ ला रहा है। कौन ला रहा है? सेल ला रही है। कौन सी सेल ला रही है? नर्व सेल ला रही है, ध्यान रखना।
वो करती है सेल बॉडी, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसे कहते हैं, ठीक है। हम एक्सॉन क्या करता है, लॉन्गेस्ट फाइबर है ये सेल बॉडी का, बहुत लॉन्गेस्ट और मतलब क्या कहते हैं इसको, लॉन्गेस्ट फाइबर है, ये आपको दिख रहा होगा नर्व सेल में, ये बहुत लंबी जो है फाइबर होती है सेल बॉडी में, जिसे अपन एक्सॉन कहते हैं। इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये क्या करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको आगे ट्रांसमिट करेगी, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, एक सेल से दूसरे सेल में। कौन करेगा, ये एक्सॉन, जो डेंड्राइट के थ्रू मतलब इंफॉर्मेशन को आगे डिटेक्ट करती है, आगे पहुंचाती है, तो ये काम करता है एक्सॉन। न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को क्या पढ़ना, न्यूक्लियस होता है 9th क्लास में पढ़ा होगा टिश्यू वाला चैप्टर में, न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये चीज है। अब इसको अच्छे से पहले नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। अब देखो सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये क्या कह रहा है, सिनेप्स होता है, आपने न्यूरॉन की सेल देखी अभी मैंने आपको बताई, उसमें आपने एंडिंग पॉइंट देखा, न्यूरॉन का जो एंडिंग पॉइंट होता है वहीं से वापस न्यूरॉन की सेल स्टार्ट हो रही है, लेकिन उनके बीच में स्टार्टिंग पॉइंट और क्या कहते हैं, मतलब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का जो फेज होता है, बीच का जो गैप होता है, उसको अपन कहते हैं सिनेप्स। वो जो गैप होता है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्ट इनटू केमिकल सिग्नल फ्रॉम ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। उसे गैप की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो आगे की तरफ ट्रांसमिट होता है, आगे की तरफ क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाती है, आगे की तरफ की इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग फेज के बीच वाले गैप को कहता है सिनेप्स। ओके, रिफ्लेक्शन एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक सडन एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक सडन इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्टिम्यूल्स। मतलब इट मीन्स क्या कहने का मतलब इसका, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है कि हम लोग जो है वो इमीडिएटली रेस्पॉन्स करेंगे अपनी स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग। अगर हम मतलब अगर हमें कोई चीज सडनली, हम लोग सडनली एकदम हाथ हटा रहे हैं गर्म पानी में से, क्यों हटा रहे हैं, वो हम लोग को इमीडिएटली कर रहे हैं क्योंकि हमें रेस्पॉन्ड मिल रहा है, हमें जो है स्टिम्युलस से क्या मिल रहा है, रेस्पॉन्ड मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रही है बच्चों, रिएक्ट कर रही है। तो वो जो क्विक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है उसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, हाथों हाथ एक्शन कर दो। नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट को टचिंग करो तब हमारा हाथ क्या होगा, हैंड ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन से हट जाएगा। जैसे डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, यहाँ देखो चार्ट के थ्रू, स्टिम्युलेट, ये चार्ट क्या कह रहा है, स्टिम्यूल्स, हमारे एनवायरमेंट में कुछ स्टिम्यूल्स है, जैसे कोई हीट है, गर्म पानी है, या फिर हॉट वाटर, या फिर हॉट टी है, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन मीन्स स्किन, स्किन हमारी रिसेप्टर ऑर्गन है, ठीक है। ये है स्पिनल कॉर्ड। क्या होगा एक्चुअल में, हीट अगर वाटर है या फिर हॉट टी है या फिर हॉट वाटर है, वो स्टिम्यूल्स होगा जो हमारे रिसेप्टर ऑर्गन के पास जाएगा। यानी अगर हमारा हैंड है, हमने गर्म पानी पे अगर हाथ लगाया है, ठीक है, तो वो हमारे स्किन के थ्रू, स्किन एक मीडियम में रिसेप्टर ऑर्गन के पास जाएगा, वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, और स्पाइनल कॉर्ड जो होगा वो इंफॉर्मेशन इफेक्टर ऑर्गन मसल्स को देगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगी, वो इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करेगी, और वो जो इंफॉर्मेशन है इफेक्टर ऑर्गन मसल्स के पास जाएगी, और कहेगा स्पाइनल कॉर्ड इसको क्या कर रहा है, गर्म चीज है, जल्दी अपना हाथ हटा, जल्दी अपना हाथ हटा, तो ये इमीडिएटली रेस्पॉन्स करेगा और विड्रोवल ऑफ हैंड, और अपने हाथ को फटाफट हटा लेगा। हमने देखा कई बार फटाफट अपने हाथ को हम हटा लेता है, क्यों, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड से हमारी जो मसल सेल है, इफेक्टर ऑर्गन मसल, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच जाती है, और इमीडिएटली जो हमारी बॉडी बच्चों रेस्पॉन्स कर जाती है। तो ये चार्ट के फॉर्म में आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझाया गया है, तो समझ में आया क्या होता है, इसको अच्छे से नोट करो आप पहले। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स अपना जो चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सही मायने में देखा जाए खोपड़ी के बारे में ना यहीं से पढ़ेंगे, ये दिमाग का षड्यंत्र वैसे एक्चुअल में है क्या, अपने इस दिमाग में क्या भरा है, कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सब कुछ दिमाग की खिचड़ी, वो दिमाग का खेल, इस टॉपिक से आपको समझ में आने वाला है। और इस टॉपिक को अच्छे से सीरियसली समझने के बाद ना मैं कहती हूँ गारंटी के साथ कि आपका दिमाग क्या सबका दिमाग या आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। बस इसको अच्छे से आपको समझना है,
अब कैसे ब्रेन काम करता है, चलिए आइए देखते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपन शॉर्ट फॉर्म में CNSD कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अपन शॉर्ट फॉर्म में PNS कहते हैं। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट मींस CNS इज हैव टू टाइप्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स है, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके भी दो पार्ट है। उसमें क्या बता रहा है, कॉलोनियल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, कॉलोनियल नर्वस जो है वो अराइज होता है द ब्रेन से, यानी जो ब्रेन है उससे क्या होता है, कॉलोनियल नर्वस सिस्टम जो है वो अराइज होता है। और स्पाइनल नर्वस सिस्टम अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड से, यानी इस स्पाइनल कॉर्ड से ये स्पाइनल नर्वस सिस्टम जो है वो अराइज होता है। ओके, अब देखो ह्यूमन ब्रेन जिसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर्थ ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, फोर्थ नहीं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब ये क्या क्या इनके फंक्शन से, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्या क्या एक्टिविटीज रोल क्रिएट करते हैं हमारे ब्रेन में, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये चीजें जो है वो नोट आउट करो अच्छे से। तो देखो क्या था, मेजर पार्ट्स क्या है अपने, फोर ब्रेन, इसके 3 मेजर पार्ट्स है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो है फोर ब्रेन के अंदर है। आपने क्या सोचा होगा कि फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, बस ये 3 ब्रेन, मतलब 3 ब्रेन के पार्ट है और फिर अपना ब्रेन कंप्लीट। इतना कॉम्प्लेक्स, इतना मतलब इजी नहीं है अपना ब्रेन, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन को आपने देखा होगा, मतलब नहीं देखा तो सर्च करके देखना उसका इंटीरियर पार्ट, आपको लगेगा जैसे कोई भूल भुलैया है, भूल भुलैया। इतनी नसें दिखेगी ना आपको ब्रेन के अंदर, एकदम अपने हेयर होते हैं ना बाल, वैसी स्ट्रक्चर आपको ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगी। वो सब कुछ होगी अपनी क्या नसें, है ना। कई बार होता है ब्रेन के ऑपरेशन वगैरह सफल नहीं हो पाते, नहीं सक्सेस हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, कई बार ऐसी नस पे चोट लग जाती है जिसको ढूंढना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। आप अपने एक एक बाल को काउंट कर सकते हो, नहीं ना, उतनी नसें हमारे ब्रेन में होती है। सोचो ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो देखो इनके पार्ट्स देखो, बट अपन पढ़ेंगे बहुत इजी वे में, बिल्कुल इतना टेंशन वाले, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी वे में पढ़ेंगे अपने ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन को अपन को मुट्ठी में करना है ना। मुट्ठी में किसी इंसान को करना होता है ना तो उसको इजीली करते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब उस पर टूट पड़े, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ चीजें बिना युद्ध के भी हम जीत सकते हैं, सिर्फ अपने वार्तालाप की श्रेणी से। और कैसे जीतेंगे हम यहाँ देखते हैं। देखो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जिसके किसके पार्ट से, ये फोर ब्रेन के पार्ट से। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के मतलब जो है वो डिवीजन नहीं है, लेकिन फंक्शन जरूर है, वो हम पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी में इसके डिविजन नहीं दे रखे, बट फंक्शन दे रखे हैं। और जो चीज एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपनी जो है एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। ओके, तो कुछ लोगों के मन में या मतलब दिमाग में जो मिथ है ना कि है ना सीबीएसई अलग पढ़ाते हैं, आरबीएसई अलग पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एनसीईआरटी के पढ़ते हैं ना कि सीबीएसई और आरबीएसई, वो सिर्फ एक बोर्ड को मतलब जो है वो डिनोट करता है। ओके, अब देखो हिंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट है, सेरिब्लम, मेडुला और पॉन्स, ये इनके पार्ट है। अब देखो फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के फंक्शन पढ़ेंगे, चाहे आप सेरिब्रम के कह लो या थैलेमस या हाइपोथैलेमस के कह लो, ये उसी के अंदर आते हैं। देखो क्या फंक्शन है फोर ब्रेन का, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का हमारा वो पार्ट जो सोचता है, जो थिंकिंग करता है, ठीक है, थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है, वो पार्ट कौन सा है अपना, फोर ब्रेन है। आप अपनी एनसीईआरटी की मतलब जो है बुक खोलो, मैं अभी आपको डायग्राम भी बताऊंगी। फोर ब्रेन वाला पार्ट कौन सा है, उसको कहते हैं थिंकिंग, मतलब वो सोचने का काम करता है अपना फोर ब्रेन। कंट्रोल एंड वॉलंटरी एक्शन, सोचता है और उस पर कुछ एक्शन करना है, वो भी कौन क्रिएट करता है, अच्छा ब्रेन क्रिएट करता है, कौन, फोर ब्रेन। स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। आपके किसी फ्रेंड ने कह दिया परसों मेरा बर्थडे है, उसकी पार्टी पे तेरे को शाम 5 बजे आना है, अब बिल्कुल नहीं भूलते और सटक शाम 5 बजे एडजस्ट टाइम पर पहुंच जाते हो, आप उस वेन्यू पर पहुंच जाते हो कि हाँ आज पार्टी, एकदम सज धज के 5 बजे। वो कैसे आपको 2 दिन तक याद रहता है, आपकी फोर ब्रेन ही उसको कंट्रोल करके रखता है। आप खुद कंट्रोल नहीं, आपका ब्रेन उस चीज को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है अपनी मेमोरी के अंदर कि हाँ 5 बजे मुझे उस वेन्यू पर पहुंचना है। Store information, okay, receive sensory impulse from various part of the body and integrate। और वो क्या करता है, receive sensory impulses, मतलब कुछ भी अपने, जैसे 5 बजे मुझे उस जगह जाना है, तो उस इंफॉर्मेशन को, उस एक्शन को हम करेंगे, सजेंगे धजेंगे जाएंगे, तो वो
सब कुछ सिग्नल हमारी बॉडी को कौन पहुंचाएगा? ब्रेन ही तो पहुंचाएगा ना हमारी बॉडी को। तब हम जो वो है वो उस वेन्यू पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। लेकिन वो चीज इंफॉर्मेशन क्रिएट किसने की? फोर ब्रेन ने की। और वो फोर ब्रेन हमारी बॉडी को अकॉर्डिंगली क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, अकॉर्डिंगली कंट्रोल करेगा। तो वो जो इम्पल्स के थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? फोर ब्रेन के थ्रू होते हैं। वो भी करवाते फोर ब्रेन है। सेंटर एसोसिएट विथ हंगर, सेंटर एसोसिएट विथ हंगर। हमें भूख लगती है, उसको फील कौन करवाता है? फोर ब्रेन करवाता है। हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना है, वो जो भी हमें फीलिंग होती है, फिर हम एक्शन करते हैं ना क्रिएट, वो कौन करवाता है? फोर ब्रेन करवाता है। तो ये भी चीज है इंपॉर्टेंट, भूलना मत। हंगर, भूख लगी, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन कहता है मुझे भूख लगी, फिर हम खाना खाते हैं। तो ये देखो, ये लिखो, उसके बाद टेक्स्ट पढ़ते हैं। मिड ब्रेन के जो फंक्शन है उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के फंक्शन, चेंज इन प्यूपिल साइज, प्यूपिल साइज को चेंज करना। प्यूपिल साइज कौन सी? एक्चुअल प्यूपिल क्या होता है पता है आपको? अपनी आई को देखो, आई के बीच में आपको जो ब्लैक ब्लैक दिखते हैं ना, है जिसे आप कुछ भी कहते हो अपनी लैंग्वेज में, बट एक्चुअल में उसको प्यूपिल कहते हैं, है ना, जो अपनी आई के बीच में होते हैं सर्कल्स ब्लैक वाले। ओके, ठीक है, उनको प्यूपिल कहते हैं। वैसे आई का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। साइड में अपनी जैसे ये आई का स्ट्रक्चर है, देखो ये कुछ इस टाइप से आपका आई का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इतना अच्छा मैंने ड्राइंग नहीं बनाई है, कोई बात नहीं। अब देखो, समझो ड्राइंग से क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ का, इसको जैसे कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, इसको कॉर्निया कहते हैं। पीछे वाले को भी कुछ कहते होंगे, लेकिन यहाँ देखो, पीछे बीच वाला है ना, इसको प्यूपिल नहीं कहते क्या? ये बताओ, कहते हैं ना प्यूपिल। तो इसकी साइज बढ़ना और इसकी साइज घटना, ये डिपेंड किस पे करता है? मिड ब्रेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम अपनी आंखों को किसी को डराने के लिए, किसी बच्चे को डराने के लिए ऐसे आंखें निकालते हैं कि ऐसे शरारत नहीं चाहिए मुझे फिर से, तो वो आंखें बड़ी करते हैं। वो किसकी वजह से? मिड ब्रेन की वजह से। अगर मिड ब्रेन नहीं होगा तो कौन से हम डरा लेंगे? फिर डरेंगे बच्चे हमसे? नहीं डरने वाले। आखिर आग दिखाने से डरते हैं ना, वो आग दिखाने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। बच्चे को कौन डराता है? मिड ब्रेन डराता है। ओके, ध्यान रखना है ऐसे कि बच्चे को कौन डराता है? मिड ब्रेन डराता है। कैसे डराता है? आंखें अपनी ऊपर करके। तो ये मिड ब्रेन करता है। और उसके प्यूपिल के बारे में, आई डायग्राम के बारे में आप 11th क्लास में और ज्यादा डीप पढ़ोगे। जब आप 11th में बायोलॉजी लोगे तो उसमें और ज्यादा आपको डीपली पढ़ाया जाएगा कि कैसे कैसे फंक्शन होते हैं। बट आपकी 10th क्लास में इतना डीप नहीं है, तो आप इतना माइंड मत लो। रिफ्लेक्स मूवमेंट, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। रिफ्लेक्शन जो होता है अपने मूवमेंट हेड में, मतलब हेड में, नेक में, अपनी गर्दन में, हमने सर इधर उधर किया, हमने गर्दन इधर उधर मतलब टर्न करी, हम जो भी इनके मूवमेंट करते हैं पूरे हेड का, वो मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है? मिड ब्रेन पे डिपेंड करता है। वही सब कुछ जो है वो कंट्रोल करता है हमारे रिफ्लेक्शन एक्शन। हम जैसे ब्रेन को उस साइड मूव करें, हमें आवाज उधर से सुनाई दे रही है तो हमने अपना जो हेड है उधर मूव किया, हमने अपनी गर्दन जैसे ऊपर करी, नीचे करी, लेफ्ट राइट जो भी की, ठीक है, वो सब कुछ कौन कंट्रोल कर पा रहा है? मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अभी मैं जो कर रही हूँ, हेड इधर कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, तो वो भी मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, उसमें भी मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। जो सब कुछ प्रोसेस कौन क्रिएट कर रहा है? मिड ब्रेन कर रहा है। फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के फंक्शन देखो, पहला है सेरिब्लम। सेरिब्लम क्या करता है? कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, प्रोसेशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। यानी जो भी हम पोस्चर क्रिएट कर रहे हैं, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, तो मेरा जो पोस्चर आपके सामने अभी क्रिएट हो रहा है, जैसे मैंने ऐसे फंक्शन किया, मतलब कुछ भी मैं आपके सामने कर रही हूँ एक्शन, तो वो भी कौन कर रहा है? कंट्रोल उसको हिंड ब्रेन कर रहा है। हम कोई भी पोस्चर मतलब देते हैं, सुबह असेंबली में कोई भी पोस्चर हम देते हैं, हाथ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, जो भी आप एक्शन करो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा हिंड ब्रेन। वही आपके बॉडी को सिग्नल देता है, वही आपकी बॉडी के पोस्चर्स को कंट्रोल करके रखता है और उसी हिसाब से वो चलाता है। जैसे आपने देखा होगा, पायलट अगर प्लेन चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, ओके, तो उसको भी जो कंट्रोल वो कर रहा है ना, अपने अकॉर्डिंग इधर टर्न कर लिया, उधर टर्न कर लिया, उसी तरह हमारा ब्रेन भी ऐसा समझो कोई पायलट है, हमारा ड्राइवर है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ओके, उस पोस्चर को भी बैलेंस करेगा हमारी बॉडी। अगर मैं ये मार्कर नीचे फेंक दूं तो मैं नीचे उठाने के लिए मूव करूंगी, ठीक है, नीचे करूंगी, डाउनवर्ड होंगी, तो वो डाउनवर्ड वाली पोजीशन को कौन क्रिएट कर रहा है मेरी बॉडी में? हिंड ब्रेन कर रहा है। ओके, मैं अपने आप कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ब्रेन मुझसे करवा रहा है, तब मैं कर रही हूँ। एग्जाम्पल है पिकिंग, जैसे कोई चीज को लेना, पिकअप करना, तो वो भी कौन करवा रहा है?
हिंड ब्रेन करवा रहा है। मेडुला, मेडुला क्या कर रहा है, मतलब ये सेरिब्लम का ही पार्ट है हिंड ब्रेन में। मेडुला कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, यानी कि हम जो चीज नहीं चाहते वो चीज हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करना। कौन चाहेगा किसी की ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, बीपी बढ़े, जिसको किसी को वॉमिटिंग हो, कोई चाहता है क्या, शौक आता है किसी को कि मुझे वॉमिटिंग हो, मेरा ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह बढ़ जाए, कोई नहीं चाहता। बट ये हमारी बॉडी में अनबैलेंस डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण होता है। उस वजह से उस चीज को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। वो जो भी चीज बैलेंस करता है वो कौन करता है, मेडुला करता है। किसकी वजह से हमें वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, मेडुला की वजह से। हमारा बीपी हाई है या लो है, वो भी कौन करता है, मेडुला की वजह से हम लोगों को फील होता है। एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, सलाइवेशन मतलब हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है, जो लार बनती है, वो भी इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। उसी की वजह से वो बनती है, उसी की वजह से वो कंट्रोल होती है। एंड वॉमिटिंग, ओके। पॉन्स, पॉन्स क्या काम करते हैं, वॉलंटरी एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एक ऐसा वॉलंटरी एक्शन है जो नेसेसरी है हमारी बॉडी में, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करके रखता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस जो भी कर रहे हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसको कौन क्रिएट करता है, मतलब उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पॉन्स कर रहा है। और ये एक तरह से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब अच्छा काम करता है। ये कैसे, कोई इंसान बेहोश भी है ना तो भी उसका रेस्पिरेशन तो चलेगा, मतलब चलेगा, ब्रीथिंग तो वो करेगा ही। कोई सो रहा है, ठीक है, 8 घंटे सो रहा है, तो भी उसका जो ब्रीथिंग प्रोसेस चलता रहेगा, बाकी प्रोसेस फिर भी स्टॉप हो जाए, ठीक है, सोचने की क्षमता कम हो जाए। जब इंसान सोता रहता है इतना नहीं सोचता है, कोई काम वो नहीं करता, उसकी बॉडी बैलेंस में नहीं होती, पोस्चर नहीं होता, वो कुछ नहीं करता, बीपी हाई प्रेशर वगैरह कुछ उसको फील नहीं होते, सारे मतलब जो है वो दरवाजे ब्रेन का भी फिलहाल बंद हो जाते हैं उस वक्त, क्योंकि सब सो रहे हैं, हमारी बॉडी सो रही है। लेकिन एक प्रोसेस जो है वो एक्टिव रहता है, वो होता है कौन, बाकी सारे फंक्शन डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, बट एक एक्टिव होता है, वो होता है कौन, रेस्पिरेशन करवाने वाला। अगर यही एक्टिव नहीं होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो इंसान तो मर जाएगा ना। कोमा पेशेंट भी ब्रीथिंग करता है, वो भी पॉन्स है, ठीक है, वो भी उसको फंक्शन क्रिएट करवा रहा है पॉन्स। तो सोचो उसकी कितना दायित्व है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बेचारे की, जो हमारी पूरी बॉडी को हर वक्त मतलब जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता रहता है। इसकी कोई छुट्टी नहीं होती, बाकी फंक्शंस की तो कुछ टाइम बाद छुट्टी हो जाती है कि चलो तुम्हारा काम हो गया, तुम फ्री हो जाओ। ये तो 24 घंटे काम करता रहता है अपनी बॉडी के अंदर, चाहे सो रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सब कुछ, ओके। इसके बिना कुछ भी नहीं है हमारी बॉडी। चलो ये इन चीजों को पहले आप नोट डाउन करो, उससे पहले यहाँ देखो, ये एक डायग्राम बता रही हूँ मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क का। बार बार ये रिफ्लेक्शन वाला आया ना अपने पास, कहाँ गया ये रिफ्लेक्शन मोमेंट वगैरह। ये देखो आपको मैंने पहले भी बताया था, ये रिफ्लेक्शन मोमेंट हमारी बॉडी में जो कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट कर रहा है, इसको अब अच्छे से देखना। यहाँ पे आपको ना हैंड का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये क्या कर रहा है, हैंड पानी में हाथ डाल रहा है, यहाँ पर पानी आपको दिख रहा है, उसमें अपना हैंड डाल रहा है। तो देखो ये रिसेप्टर है अपना स्किन के पास, ठीक है, हीट पैन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो इसको फैक्टर मसल्स इन आर्म, तो इसके मसल्स पे इसको क्या होगा, फील होगा, इसको फील होगा। तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स, इसी हैंड में अपनी सेंसरी न्यूरॉन होती है, उसके थ्रू ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, उसी के थ्रू ये कहाँ जाएगा, रिले न्यूरॉन में जाएगा। ये रिले न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड है, या बीच में अपना क्या है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से भी वो जाएगा मैसेज इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर वो जाएगा, जाके क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। तो सोचो इतना बड़ा प्रोसेस कितने सेकंड के अंदर हो जाता है, 1 सेकंड में अपन को फील हो जाता है। जहाँ गर्म पानी में कितना फास्ट मतलब जो है अपना ब्रेन अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, कितनी फास्टली जो है अपने पास क्या होता है, मैसेज पहुंच जाता है ब्रेन के पास, और अपन अपना हाथ जो है वो हटा लेते हैं। तो ये मसल्स के डायग्राम यहाँ आपको हैंड का दे रखा है, जिसे बता रखा है रिफ्लेक्शन आर एकदम क्या होता है, सडनली इमीडिएटली अपन को जो है वो चीज हो जाती है अपने बॉडी में। अब ये देखो एक ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाना सीख लेना, क्या पता आपको एग्जाम में पूछ ले कि भाई बनाओ कौन सा पार्ट कहाँ मौजूद है, बता दो। तो यहाँ देखो ये अपना ब्रेन है, ठीक है, इसके जो ये वाला पार्ट है इधर वाला, ठीक है, इसको अपन कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। क्या क्या फंक्शन बताए थे मैंने फोर ब्रेन के, वापस रिवाइज करो अपने माइंड में, रिकॉल करो, बहुत तेज माइंड है वैसे भी आप लोगों का, तो करो फटाफट रिकॉल, बॉडी को बैलेंस करना, सब कुछ करना, तो ये कौन करता है, फोर ब्रेन कर रहा है, ओके। फिर यहाँ देखो ये जो आपको नीचे वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे ये देखो इस वाले बीच वाले पार्ट को हाइपोथैलेमस। और यहाँ जो आपको छोटी सी चीज आपको ऐसे बनी हुई दिख रही होगी, उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में यहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, फंक्शन क्या होता है इसका,
फोकस करना, चीजों पर फोकस कौन करवाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ना ध्यान केंद्रित करो, तो वो काम कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है अपनी। ओके, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। पॉन्स मेडुला सेरिब्रम, वो हमारे ब्रेन की यहाँ यानी कि इस साइड में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन? ये पॉन्स मेडुला सेरिब्रम, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिखवाए हैं। फिर है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब बीच में, सबको पता चल रहा है मिड ब्रेन हमारे यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है, बीच में फंक्शन क्रिएट करता है। उसके बाद है क्रैनियम। कहाँ गया? ये रहा क्रैनियम स्कल। ये होती है मतलब साइड में, आउटर जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है ये इसका पार्ट है क्रैनियम का। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी आपको बीच का सरफेस दिखेगा ना, इसको अपन क्रैनियम कहेंगे, स्कल। और ये बीच में यहाँ पे होता है सेरिब्रम, यानी इस वाले पार्ट पे आपका होता है सेरिब्रम। ठीक है, तो ये आपको फोटो में तो ऐसे ही दिखेगा, एक्चुअल में देखे तब पता चले पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह वगैरह कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनके फंक्शंस होते हैं, आप देख सकते हो। तो एक बार देख लेना, इसकी लेबलिंग वगैरह क्या बता आपको एग्जाम में पूछ ले, तो अब आप पहले इसको अच्छे से नोट करो।